हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका केंद्रीय सुरक्षा बलों में 2023 में आने वाली बड़ी भर्तियां। देखिए, एक वैकेंसी आती है, एक नोटिफिकेशन आता है, तो हमारे तैयारी करने वाले जो युवा हैं उनकी बाँछें खिल जाती हैं। तैयारी करने वाले ही नहीं बल्कि तैयारी करवाने वाले भी जो हैं हमारी तरह, उनको भी एक आत्मविश्वास का लेवल जो है वो बढ़ जाता है कि अब भर्ती आ गई है, अब हमें तैयारी करवानी है या हमें तैयारी करनी है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 2023 में आपके लिए जो वर्दी पहनने के जो मौके हैं उनकी। तो सीएपीएफ के साथ में देखिए हमने इसमें दिल्ली पुलिस को भी शामिल किया है। सीएपीएफ नहीं है दिल्ली पुलिस, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका जो है वो दिल्ली पुलिस में मौका मिल जाता है उनको। तो 2023 की बड़ी भर्तियां, 2023 में आपके वर्दी पहनने के जो गोल्डन चांसेस हैं आपके, वो अब ऊपर वाले ने तो कोई कमी ना की, लेकिन किसको कितना मिलेगा ये मेहनत की बात है कि आपको कौन सा मिलेगा। आप तो देखिए 2023 जो है वो नया साल नई उम्मीदों के साथ आ रहा है, और उसमें सबसे पहली ही जो परीक्षा होने जा रही है वो है हमारी एसएससी जीडी 2022। 10 जनवरी से एग्जाम शुरू होने जा रहा है। आपकी तैयारी हो गई होगी। काफी कैंडिडेट्स जो है इसमें आश्वस्त हैं कि मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा, और इसमें सेलेक्ट होना आसान इसलिए होता है, या जो भी फोर्सेस की भर्ती है उसमें आसान इसलिए होता है कि यहाँ पर फिजिकल और मेडिकल ये एग्जाम तो बहुत सारे कैंडिडेट्स इसमें पास करेंगे। अभी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम बहुत ज्यादा तादाद में कैंडिडेट्स एग्जाम देंगे, लेकिन फिजिकल में बाहर हो जाते हैं। 50% से भी कम लोग फिजिकल क्वालिफाई कर पाते हैं, और मेडिकल उसके बाद मेडिकल का। तो पहली भर्ती हमारी है एसएससी जीडी 2022। दूसरी बात देखिए, देखते हैं दिल्ली पुलिस। तो दिल्ली पुलिस में बहुत सारी भर्तियां हैं, एमटीएस से लेके कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, वो बहुत सारी भर्तियां हैं यहां पर। इसके अलावा हमारी सीपीओ सब इंस्पेक्टर, एसआई, जिसमें दिल्ली पुलिस और हमारा जितने भी सीएपीएफ हैं उनके सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती होती है, यानी कि वर्दी पहनने वाली एक बहुत बड़ी भर्ती ये भी है, जो इसका भी एग्जाम पहले चरण का हो चुका है। अब पीटीपीएसटी इसका शुरू होना है, तो 2023 में एक बड़ा मौका इनको भी मिलने वाला है। उसके बाद देखिए हम बात करते हैं सीआरपीएफ की। तो सीआरपीएफ में पैरामेडिकल स्टाफ कहते हैं कि नासूर बन गए हैं दिल के जख्म। क्यों बन गए हैं? क्योंकि सीआरपीएफ क्या एग्जाम को भूल गई है? नहीं, ऐसा नहीं है, भूल गए। देखिए, एएसआई, स्टेनो, हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल की भर्ती आ गई है। इसके अलावा सीआरपीएफ की ट्रेड्समैन की भर्ती भी आप लोगों के लिए आने वाली है 2023 में, जो कि 17 में वैकेंसी आई थी, उसके बाद 6 साल हो गया। सबसे बड़ा पैरामिलिट्री फोर्स है हमारे विश्व का, सबसे बड़ा केंद्रीय सुरक्षा बल है सीआरपीएफ। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उसमें कार्मिकों की जरूरत ना पड़े? वैकेंसी आने वाली है, उसमें ट्रेड्समैन की भी 2 वैकेंसी अपने हाथ में है। पैरामेडिकल स्टाफ पीटीपीएसटी हो चुका है, एएसआई स्टेनो जो है उसका फैब में एग्जाम होना है। तो इसी साल में ये कंप्लीट हो जाएंगी आपकी, कि इसी साल में आपको वर्दी पहनने का मौका मिल जाएगा। इसी तरीके से सीआईएसएफ भी एक भर्ती को भूली हुई है, वो है 2019 की हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल भर्ती, जिसमें 2 बार फिजिकल हो गया। अब एक बार एक कैंडिडेट फिजिकल के लिए जाता है, फॉर्म फिल करता है, कितना पैसा खर्च होता है, लेकिन कोई तो वजह हुई होगी यहाँ पर, ये अटका हुआ है, और अटका हुआ है, जल्द पूरा होगा, ये आपको बता देते हैं। ट्रेड्समैन की वैकेंसी आ चुकी है, कांस्टेबल फायर का फिजिकल आप कर चुके हैं, एएसआई स्टेनो और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए आप अप्लाई कर चुके हैं, उसके फिजिकल की आप तैयारी कर रहे हैं। तो सीआईएसएफ भी ने भी ये समझिए कि पिटारा खोल दिया है नई साल में। नई साल, नई उम्मीदें, नया जोश, नया जुनून। आईटीबीपी में कांस्टेबल, एनिमल ट्रांसपोर्ट, मोटर मैकेनिक, एमटी ट्रांसपोर्ट की जो भर्तियां हैं वो, ट्रेड्समैन की भर्तियां आ चुकी हैं, हेड कांस्टेबल ईएससी, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, हेड कांस्टेबल वेटनरी, ये बहुत सारी भर्तियां आईटीबीपी में भी तैयार हैं, जिसमें आपने आवेदन कर दिया है। और नई भर्ती जो इस साल में डिक्लेयर होने वाली है वो है हमारी ड्राइवर की भर्ती। बीएसएफ में देखिए वाटर विंग और सेक्टर एमटी के फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होने वाले हैं, जो कि शायद वाटर विंग का तो इस सप्ताह में हो जाएगा। सेक्टर एमटी का भी सब कुछ काम कंप्लीट हो चुका है। ट्रेड्समैन
रिटर्न एग्जाम हो चुका है। बीएसएफ आरओआरएम इस महीने में पीटीपीएसटी स्टार्ट होने जा रहा है, रिटर्न एग्जाम हो चुका है। एएसआई स्टेनो और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का फिजिकल चल रहा है। तो बीएसएफ की भी बड़ी तादाद में भर्तियां इस साल में हो रही हैं। और इसके अलावा और ये बता दें आपको कि जैसे ही ये ट्रेड्समैन पूरा हो जाएगा उसके बाद नई साल की जो 2023 की ट्रेड्समैन की भर्ती है वो आ जाएगी। इसके अलावा और आने वाली भर्तियां जो है वाटर विंग जैसे ही पूरा हो जाएगा, 23 की वाटर विंग की भर्ती जो है वो तैयार है, क्योंकि वाटर विंग में जो वैकेंसी इंक्रीज की थी वो वापस घटा दी गई, यानी कि वो जो बढ़ी हुई वैकेंसी है वो 2022 वाली जो वैकेंसी है उसमें शामिल नहीं किया, तो अब 23 में निश्चित रूप से उसके लिए वैकेंसी आएगा। इसके अलावा बीएसएफ का सेक्टर एमटी का वैकेंसी आती है, बीएसएफ पैरामेडिकल स्टाफ की आती है, जो कि लगभग सालाना भर्तियां आ जाती हैं। तो बीएसएफ के बाद हम बात करते हैं हमारा एसएसबी। एसएसबी में ड्राइवर का पीटीपीएसटी हो चुका है, एग्जाम की तैयारी हो रही है। ट्रेड्समैन 2020 ये दोनों एक ही नोटिफिकेशन में आया था, तो यहां भी कुछ वजह ऐसी हो गई, वरना बिना किसी वजह के तो कोई बेवफा नहीं होता कि ट्रेड्समैन की भर्ती को एसएसबी क्या भूल गई है। बहुत सारे मैसेजेस ये भी आते हैं कि इतना एहसान कर दे फोर्स की भर्ती को कैंसिल कर दे। नहीं, कैंसिल नहीं कर दे भर्ती, तो यदि लंबा समय लगेगा तो वैकेंसी बढ़ जाएगी, आपको फायदा हो जाएगा। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए आपने अप्लाई कर रखा है। इसके अलावा देखिए काफी समय से एसएसबी में जो कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल वेटनरी की जो भर्तियां होती हैं वो नहीं हुई है, तो वो भी इस साल में आने के चांसेस है। इसके अलावा ड्राइवर तो हो गया है। एमटी स्टाफ जो होता है उसकी भर्तियां बहुत समय से नहीं हुई है, वो भी इस साल में 2023 में उनकी भी उम्मीद है। और असम राइफल का जो रैली रिक्रूटमेंट है वो सालाना भर्ती होती है। वो साल में 2 रैली रिक्रूटमेंट होते हैं, एक कंपेशनेट अपॉइंटमेंट होता है। कंपेशनेट अपॉइंटमेंट जो है उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, और रैली रिक्रूटमेंट का भी नेक्स्ट मंथ या मार्च में रैली रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा। तो ये बड़ी भर्तियां हमारी। इसके अलावा आपके स्टेट पुलिस की जो भर्तियां हैं वो जो हर साल होती हैं वो है आपके लिए। तो और आपको तो एक वैकेंसी चाहिए, एक पद चाहिए आपको, उसके लिए आपको ताकत लगानी है। आप टारगेट अपना सेट कर लीजिए कि मुझे कौन सा चाहिए। यहां पर कमी नहीं है भर्तियों की, तैयारी करने वालों की भी कमी नहीं है और करवाने वालों की भी कमी नहीं है। कोई भर्ती नहीं होगा तो फर्क सिर्फ और सिर्फ आपको पड़ेगा कि आप भर्ती नहीं होंगे। आप भर्ती नहीं होंगे तो आपको फर्क पड़ेगा। टीचर जो है उसके लिए तो यदि ए भर्ती नहीं होगा तो बी हो जाएगा, यानी उसका तो रिजल्ट बन जाएगा कहीं ना कहीं से। लेकिन आपकी फैमिली प्रभावित होगी, आप प्रभावित होंगे कब? जब आप फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आ पाता। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और अपनी तैयारी जो है उसको 2 गुना 3 गुना जितनी आपकी क्षमता है उससे ज्यादा बढ़ा दीजिए, कि वर्दी जो है वो मैं लेके रहूंगा, और ये मेरा एक तरह से कहते हैं कि जन्म सिद्ध अधिकार है कि मैं इसे पाकर रहूंगा। जय।